को मेन स्ट्रीम से, हर तरह के सिस्टम्स के पार्ट से अपने आप को कटा हुआ फील कर रहा था। उस चीज को बदला है और धीरे धीरे इस बार जो इधर पिछले कुछ सालों से हमने ट्रेंड देखा है कि अब एक्चुअली में एक्टिवली इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट युवा कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर तरह की जो उनसे कंसर्न रखने वाली गतिविधियां हैं उन सभी चीजों में, विच इज अ हेल्दी ट्रेंड। जी फैजल, ये जो पार्टिसिपेशन है जो यूथ का बड़ा है, ये हम जान रहे हैं, हमारे पास सिर्फ वोटिंग परसेंटेज की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि सोशल में और आप एक जो नेटवर्क है जिसको हम पॉलिटिकल सोशल अवेयरनेस कहते हैं वो यूथ में बढ़ रहा है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ जैसा अजय कह रहे थे कि ये कोई नई चीज नहीं है कि युवा वर्ग का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्टोरल प्रोसेस में है, ये शुरू से रहा है। अगर हम 74-70 की बात ना करें तो भी आपको याद दिलाऊं कि राजनारायण साहब की पूरी राजनीति इसी पे थी, महामाया बाबू की राजनीति पूरी इसी पे थी, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी राजनीति छात्र राजनीति पे ही केंद्रित थी और आधारित थी। अभी जो पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखता है या युवा वर्ग की जो हम लोग बात करते हैं, तो अब ये हुआ है कि नए वोटर्स जो आए हैं 18 से की उम्र वाले, उनकी बात हम लोग करते हैं और तब ये लगता है कि ज्यादा आए। दूसरी बात ये कि अब इनका पार्टिसिपेशन कुछ ज्यादा दिखता है, पहले भी रहा है, हमेशा रहा है, लेकिन चूंकि सोशल नेटवर्किंग साइट और ये सोशल मीडिया का जो एक ट्रेंड आया है उसकी वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी बात को, अपने स्वर को लोगों तक पहुंचाने का। इस वजह से उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, हिंदुस्तान में जब जब चेंजेस आए हैं, चाहे 74 में आए हो, चाहे वो मंडल का आंदोलन रहा हो या दूसरे सारे आंदोलन रहे हों, असम गण परिषद का आंदोलन रहा, उन सारों में युवाओं की भागीदारी यही है। लेकिन अब मीडिया के आने की वजह से, मीडिया का जोर बढ़ने की वजह से, सोशल मीडिया का आने की वजह से इस पार्टिसिपेशन को ज्यादा हम लोग दिखा पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। ये पार्टिसिपेशन हमेशा से था और उस दौर में तो हमेशा था जब कोई किसी बात को लेकर जबरदस्त छटपटाहट और अकुलाए हुए लोग नजर आए, और ये इस बार ज्यादा समझ में आ रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि ये मीडिया का और सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए आप क्या फर्क आया है। पिछली बार का मतदान प्रतिशत इन 91 सीटों के लिए हम आपको दिखाएं जिनके लिए आज मतदान हुआ, 58.67% मतदान 2009 में हुआ था और यह बढ़कर 66%, लगभग 66%, हालांकि अभी ये अनुमानित आंकड़ा है, 66% हो गया है। अब आप अंदाजा लगा लें, तब जबकि बात की जा रही है कि 10 करोड़ नए वोटर इस बार जुड़े हैं, जो कि टर्की की आबादी से भी ज्यादा हैं, और इसमें 2.5 करोड़ युवा वोटर हैं। ये आप देखें, राज्यवार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है। दिल्ली, जहां आज सभी सीटों के लिए मतदान हुआ, वहां 51.84% पहले था, बढ़कर 64 हुआ है। उड़ीसा में 64.37 से 67 हुआ है। उत्तर प्रदेश में 51.16 से बढ़कर 65 हुआ है। केरल में 73.35 था, ये 73 यहां कम दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है ये भी समझेंगे। मध्य प्रदेश में 53.65 से 58 पहुंच गया है मामला। महाराष्ट्र में 55.68 से 54। महाराष्ट्र और केरल में ये घटा मार्जिनल है और अभी अनुमानित है। चलिए, इस बार वोटिंग 7 बजे तक भी अलाउ की है, और इस बार वोटिंग 7 बजे तक अलाउ की है। बात का आंकड़ा बाद में आएगा, हम ये मान के चले। बिल्कुल। बद्री साहब के पास चले। बद्री साहब, युवाओं के संदर्भ में आज चर्चा हम कर रहे हैं। क्या वो जो 10 करोड़ लोग नए जुड़े और उसमें से वो जो 2.5 करोड़ कहे जा रहे हैं कि 18 से 19 साल वाले लोग हैं, क्या उनकी वजह से वोट परसेंटेज में जबरदस्त तब्दीली देखने को मिलती? बिल्कुल सही है दिनेश जी। ये जो युवा बढ़े हैं वोटर के रूप में, वो बढ़ चढ़ करके चुनाव में मतदान कर रहे हैं कि ये चुनाव उनके भविष्य को बदलने का माध्यम हो सकता है, क्योंकि वो देखने लगे हैं कि राजनीति में ही सारी शक्ति सीमित है, सारी शक्ति राजनीति में है। लेकिन एक जो बड़ी बात हुई है, देखिए, शहरी युवा और ग्रामीण युवा दोनों के पॉलिटिकल बिहेवियर में फर्क है और उसके कारण भी फर्क है। ग्रामीण युवा इसलिए जागरूक और चेतस हुआ है क्योंकि वहां पे आधुनिकता का प्रवेश हुआ है। परंपरा में वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं था, सम्मान था बड़े का, और उसकी इनिशिएटिव बहुत नहीं होती थी। लेकिन जब से आधुनिकता गांव में फैला है, उसकी इनिशिएटिव भी महत्वपूर्ण हुई है, तो वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने लगा है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। और शहरों में जो हुआ है वो टेक्नोलॉजी जिसकी बात आप कह रहे हैं, एक्सपोजर, दूसरे जैसा बनने की चाह, और जो हमारे जेपी मूवमेंट, युवा शक्ति को सोशलिस्ट मूवमेंट और जेपी मूवमेंट ने बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जागरण किया राजनीति में, और स्टूडेंट यूनियंस, उसके माध्यम से ये छात्र पॉलिटिसाइज हुए और जागरूक हुए, कम्युनिस्ट मूवमेंट। और आज जो है जब से ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो नई एक नए तरह का युवा पैदा हुआ। आवाज आ रही है बद्री आपकी, लेकिन आप जो मेन कह रहे हैं कि जो एक्सपोजर मिला है उससे फर्क पड़ा है। दूसरी बात, आंदोलन से यहां सब मानते हैं कि मूवमेंट से तो ताकत मिलती है, युवा शक्ति की ताकत आंदोलन की ताकत होती है।
अरविंद, ये जो ताकत है, इस ताकत को युवाओं ने कि आंदोलन करने से चीजें बदलती हैं और बदलाव की छटपटाहट जो होती है, बेचैनी होती है, वो युवाओं में होती है। लेकिन क्या इधर पिछले कुछ सालों में और इस बार कहीं तो ज्यादा ये महसूस हो रहा है कि युवाओं को ये भी लग रहा है कि वोट की जो ताकत होती है उससे भी इस छटपटाहट को महसूस करके व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी आंदोलन की अगर आप बात करें, जेपी मूवमेंट से लेकर के आज तक या उससे पहले भी, हमेशा युवा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रही है। लेकिन जब हम इलेक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें पिछला जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, अगर उसको देखिए आप, तो लगभग 10% का इंक्रीज था, लेकिन वो सारा युवाओं की वजह से था, ऐसा नहीं था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि मनरेगा इंप्लीमेंट हुआ और जो उत्तर प्रदेश, बिहार से विशेष रूप से जो पंजाब इत्यादि में या दूसरे प्रदेशों में माइग्रेंट लेबर जाता था, वो वापस आया और उसके वापस आने का परिणाम यह हुआ कि वो फैमिलीज जो वोटिंग बूथ तक नहीं आती थी मेल के ना होने की वजह से, वो फैमिलीज भी आई, वो मौजूद थी वहां पर, उन्होंने वोट डाला। ये एक मेजर रीजन था। युवाओं का परसेंटेज भी बढ़ा और यहां पर यह मानना भी उचित नहीं होगा, जैसा कहा जा रहा है कि अर्बन रूरल डिवाइड है। खासतौर पर जब आप रूरल एरिया देख रहे हैं, वहां की हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है और जो कास्ट और कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन था, वो 10% वोट बढ़ने के बावजूद भी आपको कोई मेजर शिफ्ट नहीं दिखाई पड़ा है। वो वोटिंग पैटर्न सिग्निफिकेंटली वही था और यूथ भी उससे इन्फ्लुएंस हुआ। जो अर्बन वोटर आप देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में आपको बहुत इंक्रीज दिख रहा है, मुझे लगता है यहां पर ट्विटर या सोशल मीडिया का इंपैक्ट आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो हकीकत वही है, यूथ का परसेंटेज बढ़ गया क्योंकि आपने वोटिंग एज कम कर दी, हमारा फोकस उस पर ज्यादा आ गया, मीडिया क्योंकि वो एक बड़ा शेयर हो गया उसका वोटिंग, ओवरऑल वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने में। तो मुझे लगता है हमारा अटेंशन ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान की रियलिटी चेंज हो रही है, लेकिन बहुत ग्रेजुअली हो रही है और अभी भी यूथ में भी उस पर अपनी फैमिली का असर है, अपनी कम्युनिटी का असर है, अपनी कास्ट का असर है। खासतौर पर रूरल एरिया में पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुझे नहीं, क्या ये भी समझ में आता है इस समय अदिति जी कि अगर स्थितियां मुश्किल हों, मतलब चीजें दुश्वार नजर आने लगे गवर्नेंस के स्तर पर, तो सबसे पहले जो असल में जो सेंस करके इस बारे में कुछ करने के लिए निकलता है बाहर, क्या वो युवा होता है या अब वो युवा होने लगा है? और ये जो यूपीए के 10 साल हुए हैं, क्या इसकी वजह से भी युवाओं में ये जोश या छटपटाहट या आकुलता दिखाई दे रही? मेट्रो में जाते समय 2 लड़कियां, उम्र होगी 19-20 साल, बात कर रही थी और एक दूसरे से कह रही थी, इट्स अनकूल नॉट टू वोट, यू मस्ट वोट। तो एक फैशन ही नहीं, एक परिभाषा हो जाती है बिहेवियर की। और मेरे ख्याल से अब आज की तारीख में अब ये इस्टेब्लिश हो गया है। अगर हम देखें पिछले 10 साल में, तो मुझे लगता नहीं है कि 2009 में युवाओं का उतना जोर शोर